बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने थंबनेल पे देखा होगा कि हिडन मैन को जवाब। अब आप सोच रहे होंगे कि हिडन मैन है कौन। आपकी रहनुमाई करने के लिए मैं बता दूं, ये हिडन मैन एक नहीं है, बहुत सारे छुपे हुए हैं। और क्या करते हैं ये, कुछ तो जानने वाले। जब से मैं वीडियो बनाने लगा हूँ ना, तो बहुत से हमारे जानने वाले ऐसे मुंह पे तो बोलते नहीं है कि भाई तू वीडियो बना रहा है, गलत कर रहा है, क्योंकि बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मैं दीन का काम कर रहा हूँ। वो मुंह पे तो बोल नहीं सकते कि भाई तू वीडियो बना रहा है, कर रहा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ चुभी हुई बात बोल देते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है हाँ वाकई में ये इस ही अमल से हमारे जल रहा है या हसद कर रहा है, जो भी है। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, बड़ा शख्स नहीं हूँ, मैं तो छोटा मोटा हाफिज़ हूँ। इतना बड़ा मुझे कोई इल्म नहीं आता ना, मैं तो बस छोटा मोटा इल्म जो नमाज का है बस इतना आता है, वो आप तक पहुँचा देता हूँ। मैं कोई ना आलिम हूँ ना मुफ्ती हूँ, वजाहत के तौर पे बता रहा हूँ। तो बहरहाल इस टॉपिक पे जाने से पहले अब मैं वजाहत कर दूँ। आज मैं उन सब कमेंट वालों को जो गलत कमेंट करते हैं, उलमाओं को गालियाँ देते हैं, हमारी वीडियोस के नीचे गलत कमेंट करते हैं। अभी मैंने एक कमेंट देखा कि किसी ने कहा कि मैंने वो बताया था रिश्ते वाली वीडियो पे कि रिश्ते नहीं लगते तो क्या करें, उस पर मैंने अमल बताया था। तो उस पर किसी ने कमेंट किया कि मैं कमेंट आपको सुना देता हूँ, फिर भी मेरे भी याद नहीं रहता, जहन में नहीं रहता। कमेंट मैं आपको सुना देता हूँ। कमेंट किया है, पहले अपनी तो शादी कर ले, 25-30 साल उम्र हो गई है, शादी की कोई फिक्र ही नहीं है। एक तो ये कमेंट है। अच्छा, मुझे ये कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक तौर पे बता दूं, ये जो हसद करने वाले होते हैं, ये जो जलने वाले होते हैं, बस मेरा इन भाइयों को एक पैगाम है। ये जो जलने वाले हैं, हसद करने वाले हैं, हालांकि इन्होंने जो बात बोली है मैं जानता हूँ हसद में बोली है। अब ये जानने वाले हो या ना जानने वाले हो, मेरे ये सब भाई हैं और मैं इनको साफ सुथरा जवाब इंशाल्लाह आज दूंगा। दूसरी, मैंने मज़ार पे जाने वाली एक वीडियो बनाई थी, मैं थोड़ा थोड़ा करके जल्दी बता रहा हूँ। 4 मिनट की वीडियो थी, मज़ार पर जाने वाले बात ज़रूर सुने। और उसकी एक शॉर्ट क्लिप भी बनी थी। तो उस वीडियो में तो बस मेरा एक ही मकसद था कि भाई अगर कोई डायरेक्ट बुजुर्ग से मांगता है कि हमें औलाद दे दे तो ये तो खुला शिरक है। और अगर ये समझता है कि ये बुजुर्ग अल्लाह से जाके हमारे लिए, उससे बुजुर्गों से ये कहता है कोई कि हमारे लिए अल्लाह से जाके दुआ कर दीजिए, कि बुजुर्ग जाएंगे अल्लाह के पास, वो कहेंगे अल्लाह से, तो ये भी शिरक, ये शिरक तो नहीं है, बिदअत है, बिदअत अमल है, ये मैंने उसमें बताया था। तो अब इसकी एक जो शॉर्ट क्लिप बनी थी उस पर कई कमेंट आ चुके। अब उस पर कमेंट क्या आए मैं शॉर्ट में आपको जल्दी सुना रहा हूँ। ये मोबाइल भी थोड़ा अटक रहा है, माफ़ी चाहता हूँ। तो शॉर्ट में मैं आपको सुनाता हूँ। और ये कमेंट शुरू होता है यहाँ से कि यानी कुरान है, यही कुरान है जिसे लोग पढ़कर हिदायत पाए और कितने लोग गुमराह हो गए, तुम भी उसी में से हो। अभी बच्चे हो, पहले अच्छे से पढ़ो तब वीडियो बनाना, ओके। और सुनो, ज़्यादा अपने अकल के घोड़े मत दौड़ाओ, ठीक है। और भाई शिरक कैसे है, जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, यानी वसीला बनाकर मांगो। कौन कहता है कि हम बुजुर्ग से मांगते हैं, बल्कि उनका वसीला देकर मांगते हैं, समझे। इसी तरीके के और कमेंट है, फिर कमेंट में रिप्लाई भी दिए गए। एक भाई हैं हमारे आयान खान, उन्होंने जवाब भी दिया था, तो फिर उनके रिप्लाई में करते रहे, ऐसे ही होता है कमेंट में, तो ऐसे ही। तो अब मैं आपको सीरियसली बताता हूँ। देखिए, पहले तो इन भाई की वजाहत कर दूँ। ये जो कह रहे हैं वब्तगू इलैहिल वसीला, ये जो कुरान की आयत का रेफरेंस दे रहे हैं कि कहाँ हम शिरक करते हैं तो बुजुर्ग को वसीला बना के मांगते हैं। वसीले की डेफिनेशन है कि वसीले से मुराद हर वो चीज़ है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हाँ, तो वसीले से मुराद हर वो नेक काम है जो अल्लाह से करीब होने का जरिया बन सके। मतलब ये है कि अल्लाह से कुर्ब हासिल करने के लिए नेक कामों को वसीला बनाओ। जिहाद हर वो कोशिश है जो अल्लाह के दीन के लिए की जाए। तो नेक काम जो होते हैं, हम नेक काम करते हैं, वो अल्लाह के, हम वो उसको वसीला बनाएं अल्लाह से करीब होने के लिए। जैसे हम फला कोई काम हमने नेक किया तो अल्लाह से हम कह रहे हैं अल्लाह उस नेक काम की बदौलत हमारा ये काम कर दीजिए। तो नेक कामों को वसीला बनाने के लिए, ताकि हम अल्लाह से करीब हो जाएं। वसीले की डेफिनेशन ये है, इसमें कहीं नहीं लिखा कि बुज़ुर्गों से मांगो, बुज़ुर्गों का वसीला दो। हाँ, बुज़ुर्गों का वसीला देना मैं ये नहीं कह रहा शिरक है, ना मैं ये कह रहा बिदअत है। अगर कोई इसकी नियत ऐसी रखता है कि बुजुर्ग सिर्फ नेक थे, अल्लाह के वली थे, तो मैं चुनाचे अल्लाह को इनका वास्ता दूंगा कि अल्लाह ये आपके नेक बंदे थे, तो आप
आप इनसे मोहब्बत करते थे, ये नेक बंदे थे और जो है ये आपके महबूब थे, तो इसकी बदौलत मेरा काम कर दीजिए। तो ये वाला वसीला जायज़ है। वसीले की भी दो डेफिनेशन बन रही है, दो किस्में बन रही हैं। अब एक तो आपने नियत, अब अगर आप ये नियत रखते हैं कि बुजुर्ग अल्लाह से जाके कहेंगे कि मेरा आप अल्लाह से जाके अल्लाह इनको ऑर्डर देंगे कि हमारा कि इनका ये काम करो, फिर वो अपने इख्तियार से काम करेंगे, तो ये खुला शिरक है। बुजुर्ग अपने इख्तियार से कभी नहीं कर सकते, ये शिरक है। तो अगर आप नियत ये रखते हैं कि सिर्फ हम अल्लाह को बुजुर्ग का वास्ता देंगे, तो ये जायज़ है। मैं अब भी खुल के कह रहा हूँ, ये वाला वसीला जायज़ है। लेकिन शिरक वाला वसीला है, वो अलग वसीला है कि अगर आप ये नियत रखते हैं कि ये बुजुर्ग करेंगे, ये बुजुर्ग हमें औलाद दे सकते हैं, तो ये भी खुला, ये तो खुला शिरक है, पूरा शिरक है। कि अगर आप ये समझते हैं कि बुजुर्ग हमें औलाद दे सकता है, ये खुला शिरक है। अगर आप ये समझते हैं कि अल्लाह इनको इख्तियार देंगे कि उस फला का काम करते, ये फिर करेंगे, तो फिर ये भी शिरक। तो ये सारे शिरकिया कामों में आते हैं। तो नियत साफ रखो। वसीला कौन कह रहा है, मना कौन कर रहा है? वसीला जायज़ है, नेक कामों को वसीला बना सकते हैं आप, बनाएं बुजुर्ग को, लेकिन जो है जायज़ की हद तक, और नियत साफ हो कि करेगा अल्लाह ही, करेगा अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। मैंने उसमें भी यही बताया था कि सिर्फ अल्लाह से मांगो, सिर्फ मांगना अल्लाह से, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं। और मज़ारों पे जो काम होते हैं वो आज आपकी उम्मत के सामने, मैं नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं, तमाम अहले हक उलमा भी कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ भाई। दुनिया को पता है कि मज़ार पे होता क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल, और रही बात, इनको तो जवाब मिल ही गया होगा, ठीक है। तो भाई मेरे, वसीला बनाना जायज़ है। वसीले को आप नियत देखेंगे कि वसीले इंसान की नियत है क्या, गलत नियत से करोगे तो वो गलत ही होगी। अब आ जाते हैं कमेंट वालों। भाई मैं उन कमेंट वालों को जवाब देना चाहता हूँ जो ऐसे ऐसे भद्दे कमेंट करते हैं कि मेरे भाइयों, कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं, ना मेरे ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, सिवाय आप अपने आप को अपने नाम आमाल में गंदगी लिखवा लेंगे, बस ये होगा। आप अपने आप गुनाह कमा लेंगे, मुझे गाली देंगे। मुझे गाली तो दी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने। हाँ, इंस्टाग्राम पे पहले भी मुझे किसी ने गाली दी थी, गाली दे चुके हैं। और वो किस बात पे? वो शब बारात के अमल पे मैंने कहा था कि नहाना धोना ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस इतना कहा था। तो उस पर भी मुझे गाली पड़ी थी, लेकिन वहाँ भी मैंने सब्र किया, सब्र। कहीं भी मैंने एक ऐसी वीडियो नहीं बनाई। ये वीडियो भी मैं सिर्फ आप लोगों की जो है ज़हन नशी करने के लिए बना रहा हूँ कि देखिए, कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप उलामा को, मैं तो उलामा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप उलामा को भी लोग गालियाँ देते हैं, तो मैं तो क्या चीज़ हूँ, मुझे तो देंगे। और मुझे कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस अपने हसद रखने वाले भाइयों से, या जो भी हैं भाई हमारे नहीं भी रखते हसद, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आप भी नेक काम करें, आप भी नेक काम की शुरुआत करें। आप किसी से जलें ना, किसी से हसद ना करें, किसी को ऐसे ऐसे कमेंट ना करें। 35 साल का हो गया है तो अपनी तो फिक्र कर ले शादी की, अब ये कमेंट करने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ मैं रिश्ते की बात बता रहा था कि जिसका रिश्ता ना लगे तो इंशाल्लाह रिश्ता लग जाएगा, ये अमल करें। तो ये भद्दा कमेंट करने की किसको ज़रूरत पड़े? आप ये बताएं, ये कर कौन सकता है? या तो किसी ने हसद में करा होगा, या फिर कोई हो सकता है गैर मुस्लिम हो, मुस्लिम ना हो। लेकिन मैं गैर मुस्लिम को कहता नहीं, क्योंकि हमें पता है या तो ये जलने वाला हो सकता है, हसद करने वाला हो सकता है, या कोई और से फिरके से ताल्लुक़ रखता होगा। गैर मुस्लिम यूँ नहीं करेगा, क्योंकि गैर मुस्लिम को क्या पड़ी है इसमें पढ़ने की, या तो कुछ और इस्लाम के बारे में कहता है। ये तो सीधा मुझे टारगेट कर रहा है। तो मुझे टारगेट करने का मतलब या तो ये मुझे जानता है, या फिर बहरहाल ऐसे। और यही नहीं, हाइड मैन बहुत है, मैंने पहले भी बताया था, हिडन मैन बहुत हैं। हिडन मैनों को तलाश नहीं किया जा सकता, वो पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं, या तो वो जानने वाले हैं, ना ही जानने वाले हैं। कुछ जानने वाले भी हैं, कुछ नहीं जानने वाले भी हैं। तो मैं सबको कह रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा, ना किसी का नाम लेके कह रहा, तो अल्लाह के वास्ते एक हो जाओ, किसी को बुरा मत कहो। और अगर किसी की बात आपको बुरी लग रही है, या फिर किसी ने गलत बोल दिया है, तो उसको अच्छे से समझाएं कि हाफिज साहब आपने ये गलत किया है, यहाँ पे गलत बोला है आपने। मैं कभी भी बुरा नहीं मानूंगा, और बुरा मानते, बल्कि जो मुझे कुछ बड़ा भला बुरा भी कह रहा है ना, मैं उनका भी बुरा नहीं मानना। ये जिन्होंने कमेंट किया है मेरे ऊपर वाला, या और भी जिन भाइयों ने किया होगा कभी मेरे ऊपर तंज वाला, तो मैं उनको अपना भाई मानता हूँ। मेरे भाई हैं, सच्चे भाई हैं, मुसलमान का भाई है, अखुल मुस्लिम। तो मैं सबको भाई मानता हूँ, सब भाई हैं, और मानता क्या हूँ, हैं ही हम भाई। तो अगर कोई हसद भी कर रहा है, वो भी मेरे ही भाई है। बस मैं उन्हें प्यार में समझा रहा हूँ कि ऐसा ना करें, किसी को भला बुरा ना कहें। और अगर किसी की बात आपको समझ में नहीं आई तो उसे प्यार से समझा सकते हैं आप। इससे अल्लाह ताला ने रास्ता खोल रखा है। मोहब्बत से जो काम हो जाता है वो नफ़रत से नहीं होता। तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, बस इतना ही कहना था मुझे।